जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? सौर मंडल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि आज क्या है। आज आप सभी को पता है कि आज पर्यावरण दिवस है। तो आज ये पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग प्रत्येक लोग एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ लगाने से दोस्तों आपका एक सहयोग से जो है लाखों व्यक्ति को भला होने वाला है। तो आप लोग जो है एक पेड़ अपने जीवन काल में लाखों पेड़ लगाएं, पर अपने पर्यावरण के दिवस पे अवसर पर एक पेड़ आपको जरूर लगाना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो आप अपने कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे। आप लोग बच्चे नहीं है, हमको विश्वास है कि आप लोग इस कर्तव्य का पालन जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के सौर मंडल पर। सौर मंडल के बारे में हमको पढ़ना था दोस्तों। कल हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे किसके बारे में? कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे तारा के बारे में। दोस्तों कल तारा के बारे में पढ़ाने के दौरान हम आप लोगों को कई बातें बताई। कितनी तारा के बारे में बताए थे दोस्तों? सूर्य हमारा एक प्रकार का तारा है। क्या है? सूर्य हमारा एक प्रकार का तारा है। कैसा तारा है दोस्तों? सूर्य हमारा पीला तारा है। किस प्रकार का तारा है? सूर्य हमारा पीला तारा है, जिसकी तापमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो उसकी तापमान जो है 6000 डिग्री केल्विन है। कितना है? 6000 डिग्री केल्विन है। और 6000 डिग्री केल्विन के अंतर्गत दोस्तों जो तारा होता है वो पीला तारा कहलाता है। तो हमारा सूर्य किस प्रकार का तारा है? हमारा सूर्य जो है पीला तारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर तापमान के अनुसार बात करें दोस्तों तो तारा हम आप लोगों को बताए थे कि 5 प्रकार का था। तारा कितने प्रकार का था? तारा जो है 5 प्रकार का था। सबसे अधिक तापमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो रीजल तारा था, उसके बाद आया था सफेद तारा, उसके बाद हम लोगों को आया था पीला तारा, उसके बाद आया था उसके बाद पीला तारा, उसके बाद नारंगी, उसके बाद रेड तारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को 5-6 तारे के बारे में बताए थे दोस्तों। रीजल की अगर हम बात करें तो रीजल जो था नीला तारा था। क्या था? रीजल तो था नीला तारा था। ये सबसे अधिक तापमान होता है दोस्तों इसका रीजल का नीला तारा। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे को जैसे पृथ्वी पर 3/4 जल है तो इसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जल आता है तो आपको याद हो जाएगा कि रीजल जो है किस प्रकार का तारा है। रीजल एक प्रकार का नीला तारा है। अगर इसकी तापमान की बात करें दोस्तों तो रीजल तारा है नीला तारा है, इसलिए इसका तापमान जो है 50,000 से 28,000 के बीच इसका तापमान होना चाहिए और होगा। अगर हम दोस्तों बात करें सूरज की, हमारा सूरज की, तो हमारा सूरज जो है किस प्रकार का तारा है? हमारा सूरज जो है पीला तारा है। इतनी बात हम आपको बता चुके थे दोस्तों। यहाँ पे एक चीज हम आपको और बताते हैं इकारस तारा के बारे में। किस तारा के बारे में? इकारस तारा के बारे में। दोस्तों इकारस तारा की अगर हम बात करें तो आपको ये जो है नीला तारा है। किस प्रकार का तारा है दोस्तों? नीला तारा है। ये भी एक प्रकार का क्या है? नीला तारा है। दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आप इकारस तारा के बारे में आखिर क्यों बता रहे हैं? हमें पढ़ना है सूर्य के बारे में। सूर्य हमारा तारा है, सौर मंडल के बारे में पढ़ना है। आप इकारस तारा के बारे में क्यों बता रहे हैं? फालतू कीजिए, बंद कीजिए। आप अपना सूर्य मंडल के बारे में पढ़ाइए, सौर मंडल के बारे में पढ़ाइए। तो दोस्तों हम आपको 2-4 तारा के बारे में कल भी बताए थे। जैसे सबसे चमकीला तारा की अगर हम बात कर दें दोस्तों तो हम आपको बताए थे कि डॉग स्टार जो तारा है वो सबसे चमकीला तारा है। कैसा तारा है? सबसे चमकीला तारा है। उसका एक और नाम था दोस्तों साइरस। साइरस उसी तारा को कहा गया था। डॉग स्टार का ही सेकंड नाम था जिसको हम लोग कहते हैं साइरस तारा। और वो सबसे चमकीला तारा था। क्या था? सबसे चमकीला तारा था। और एक और तारा के हम दोस्तों नाम बताए थे आप लोगों को, उसका नाम क्या था? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका नाम हम क्यों लिए थे? तो वो हम लोगों को इसलिए नाम लिए थे उसका क्योंकि वो हमारे सूर्यमंडल से सबसे नजदीक का तारा था। क्या था? सबसे नजदीक का तारा था। तो दोस्तों पड़ोसी का नाम लेना तो जरूरी है ना। जो पड़ोसी को ही हम लोग भूल जाएंगे तो कैसे जीवित रह पाएंगे? पड़ोसी पे हम लोगों को अच्छा संबंध बना करके रखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग प्रोक्सिमा सेंचुरी को नाम लिए थे, हमारे पड़ोसी है हमारा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हमारे उससे दूरी की बात करें तो 4.2 प्रकाश वर्ष जो है उससे हमारे सौरमंडल की दूरी थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम नाम ले रहे हैं इकारस तारा की। तो इकारस तारा के बारे में हम आपको बता दें, इकारस तारा जो है दोस्तों एक प्रकार का नीला तारा है। क्या है? एक प्रकार का नीला तारा है दोस्तों। अगर हम इस तारा के इसके बारे में बात करें तो इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं? आपको पता है क्यों ले रहे हैं? ये जो तारा है हमारे ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा है। आज तक जितना तारा के दोस्तों खोज हुआ है उसमें सबसे दूर जो स्थित तारा है वो ये इकारस तारा है। क्या है? इकारस तारा है दोस्तों। धीरे धीरे ब्रह्मांड में जो है विस्तार हो रही है, धीरे धीरे आकाश गंगाएं दूर जा रही है, तो धीरे धीरे नए नए तारे के निर्माण जरूर होते होंगे, जरूर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नए तारे की खोज हो रहे हैं। इसकी खोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी खोज कब हो गई है? तो इसकी खोज हुई है 2018 में। कब हुई है दोस्तों? 2018 में।
याद रखिएगा, इकारस एक प्रकार का नीला तारा है और सबसे दूर स्थित तारा है। क्या है? सबसे दूर स्थित तारा की अगर कोई बात पूछा जाए कि सबसे दूर स्थित तारा क्या है, अब तक जितना तारा खोजा गया उसमें सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो सबसे दूर स्थित इकारस तारा है। और किस प्रकार का तारा है? नीला तारा है। और उसकी खोज कब हो गई है? तो उसकी खोज की गई है 2018 में। किसके द्वारा खोज की गई है दोस्तों? तो एक खोज की गई है नासा के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई है? नासा के द्वारा। अगर हम दोस्तों नासा की बात करें तो नासा के बारे में हम आपको कल बताए थे। क्या बताए थे नासा के बारे में? कि नासा एक प्रकार का अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है स्थापना नासा की? तो 1958 में इसकी स्थापना की गई है। अगर दोस्तों इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें हम नासा के बारे में कल भी बताए थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको आज देखना है इकारस तारा के बारे में। तो इकारस तारा के बारे में हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्यों हम आपको बता रहे हैं इकारस तारा के बारे में? तो इकारस तारा के बारे में दोस्तों बात करें तो इकारस तारा जो है एक प्रकार का नीला तारा है। कैसा तारा है? नीला तारा है। और इसके बारे में बताएं क्यों? तो ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा है। क्या है? सबसे दूर स्थित तारा है। और अगर हम बात करें इसकी खोज की तो इसकी खोज नासा के द्वारा की गई है। और कब की गई है? तो ये खोज जो है 2018 में कर दी गई है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों सौरमंडल के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज और आपको पता होना चाहिए। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं। एक चीज और है क्या? एक सौरमंडल खोज हुआ है। क्या खोज हुआ? एक सौरमंडल का खोज किया गया है। और सौरमंडल का खोज कौन सा सौरमंडल है दोस्तों? तो उसका नाम है ट्रैपिस्ट। क्या नाम है? ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट फर्स्ट एक सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल है। अब आपको दिमाग घूमा होगा कि इस सौर मंडल के बारे में हम क्यों पढ़े, ट्रैपिस्ट के बारे में। हमारा सौर मंडल तो है, सौर मंडल उसके बारे में पढ़ाइए, सूर्य के बारे में पढ़ाइए, पृथ्वी के बारे में पढ़ाइए। इस ट्रैपिस्ट के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? तो दोस्तों ट्रैपिस्ट के बारे में पढ़ाने का भी कुछ ना कुछ मकसद है, इसकी भी कुछ विशेषता है, आप लोग जान लीजिए। अगर हम ट्रैपिस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई है। क्या की गई है? यहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई है। तो हमारा जो सौरमंडल है उसमें जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा सौरमंडल में जीवन संभव है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों तो अब ये जो सौरमंडल है ट्रैपिस्ट, यहाँ पे भी जीवन की संभावनाएं देखी गई है, ठीक है। इसीलिए हम इस सौरमंडल का नाम यहाँ पे ले रहे हैं। इसीलिए इस सौरमंडल का क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नाम ले रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि सौरमंडल के अलावा कौन सा है, हमारे सौरमंडल के अलावा कौन सा ऐसा सौरमंडल है जहाँ पे जीवन की संभावनाएं देखी गई, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ट्रैपिस्ट फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ट्रैपिस्ट फर्स्ट। अगर इसकी खोज के बारे में बात करें तो इसका पता चला है 2016 में। कब पता चला दोस्तों इसके बारे में? इसका पता चला है 2016 में दोस्तों। इसके बारे में 2016 में पता चला। और ये पता किसके द्वारा लगाया गया? तो ये भी पता दोस्तों नासा के द्वारा ही लगाया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा ही इसकी पता लगाया गया है। नासा के बारे में हम आपको अभी बताएं दोस्तों कि इसकी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। ये जो है एक प्रकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, यानी 1958 में, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना 1958 में की गई। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो नासा के बारे में भी आपको पता है। इसकी खोज दोस्तों की गई है 2016 में की गई है। इसकी क्यों बता रहे हैं हम आपको? यहाँ पे जीवन की संभावनाएं है। क्या है? जीवन की संभावनाएं है दोस्तों। अगर इसकी बात किया जाए तो ये जो सौरमंडल है कुंभ आकाश गंगा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कुंभ आकाश गंगा में इसकी ये तारामंडल स्थित, ये जो है सौरमंडल हमारा कुंभ तारामंडल में स्थित है। तारामंडल का क्या मतलब क्या दोस्तों? आकाश गंगा। जैसे हमारी जो सौरमंडल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारी सौरमंडल जो है दुग्ध मेखला आकाश गंगा में स्थित है, मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। लेकिन अगर हम बात कर दें ट्रैपिस्ट की, तो ट्रैपिस्ट जो है दोस्तों कुंभ आकाश गंगा में स्थित है। इसकी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो इसकी आकाश गंगा का नाम है कुंभ, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें तारा और ग्रह की बात करें तो इसके बीच में एक तारा है और इसको चारों तरफ दोस्तों 7 प्रकार की तारा जो है चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7 प्रकार की तारा क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं इस ग्रह में, इस ट्रैपिस्ट सौरमंडल में। ट्रैपिस्ट सौरमंडल में है दोस्तों जो 7 प्रकार के ग्रह जो है इस तारा का चक्कर लगा रहे हैं। बीच में एक प्रकार का तारा है। क्या है? एक प्रकार का तारा है। एक तारा और 7 ग्रह इसमें सम्मिलित हैं दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जीवन की संभावना है। जहाँ पे जीवन की संभावनाएं होती है दोस्तों उस क्षेत्र को कहा जाता है गोल्डन से क्षेत्र, गोल्डन जोन, ठीक है। तो गोल्डन जोन उसको कहा जाता है जहाँ पे जीवन की संभावना है। हमारी सौरमंडल की बात करें तो वो भी गोल्डन जोन में रखी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है? जीवन संभव है। तो इतनी बातें आपको पता हो गई ट्रैपिस्ट के बारे में, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको याद रहना चाहिए दोस्तों कि टैपिस्ट क्या है, तो एक प्रकार के सौर मंडल है। ये किस आकाशगंगा में पड़ता है, तो कुंभ में पड़ता है। इसकी खोज कब हुई है, तो इसकी खोज जो है 2016 में नासा के द्वारा की गई है। और इसकी नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें यहाँ पे क्या है कि जीवन की संभावनाएं हैं। क्या है, जीवन की संभावनाएं हैं, जैसे हमारे सौर मंडल में स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी सौर मंडल की। क्या करते हैं, अपनी सौर मंडल की बात करते हैं। तो अपनी सौर मंडल के बारे में बात करें तो अपनी सौर मंडल में मुख्य रूप से 8 ग्रह हैं और क्या है, एक सूरज है। क्या है, एक सूरज है और 8 ग्रह है। इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार से जो है हमारा सौर मंडल जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे सूरज है मान लीजिए, तो इस प्रकार से, सॉरी फिर से पा देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक सूरज है दोस्तों, मान लीजिए ये सूरज जो है हमारा, और इसी प्रकार से जो है चक्कर लगा रहे हैं ग्रह। क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी, एक कक्षा है इसका एक प्रकार, तो एक कक्षा किस प्रकार का कक्षा है, इसको हम लोग बिल्कुल गोलाकार नहीं कहेंगे दोस्तों। ये जो हमारे ग्रह सूरज का चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सूरज से अगर हम दूरी की बात करें तो ग्रह कितने प्रकार के हैं, 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह की बात करें तो यहाँ पे हमारा सूरज है। क्या है, यहाँ पे सूरज है हमारा और इसके चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले बुध चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा, बुध चक्कर लगाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। क्या लगाएगा, शुक्र। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पृथ्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृथ्वी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो मंगल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है यहाँ पे आ जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या आ जाता है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है। उस पट्टी के बाद अगर हम बात करें तो उस पट्टी के बाद आ जाता है बृहस्पति। क्या आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। और उसके बाद बृहस्पति के बाद चक्कर लगाता है शनि। उसके बाद चक्कर लगाता है अरुण और उसके बाद चक्कर लगाता है वरुण। क्या लगाता है, वरुण। तो आप लोग याद कर लीजिए, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर बात करें तो सबसे पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा। और इस 4 ग्रह को दोस्तों आंतरिक ग्रह कहेंगे। कौन सा ग्रह कहेंगे, आंतरिक ग्रह कहेंगे। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का विभाजन कहाँ से हो रहा है दोस्तों, आपको पता चल रहा है। यहाँ से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह का विभाजन जो हो रहा है ये क्षुद्र ग्रह से हो रहा है। किससे हो रहा है, क्षुद्र ग्रह से हो रहा है। क्षुद्र ग्रह दोस्तों, मंगल के बाद हमारा क्षुद्र ग्रह आ जाता है। छोटे छोटे जो है मतलब जैसे ग्रह के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको उससे ही टूट करके अलग होते हैं क्षुद्र ग्रह। जब हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब वहां पे आएंगे तब। तो उस प्रकार के यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह के बाद फिर से बृहस्पति आ जाता है, फिर शनि आ जाता है, फिर अरुण और वरुण। तो ये जो 4 ग्रह हो जाएंगे वो हो जाएंगे बाह्य ग्रह। क्या हो जाएंगे, बाह्य ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं बाह्य ग्रह और इसको कहेंगे आंतरिक ग्रह। ठीक है, और दोस्तों इसी आंतरिक और बाह्य ग्रह को, आंतरिक ग्रह को कहते हैं चट्टानी ग्रह और बाह्य ग्रह को कहते हैं गैसीय ग्रह। क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह। तो ये जो है दोस्तों दो प्रकार के यहाँ पे ग्रह को बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। जब ग्रह के बारे में पढ़ेंगे तब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अभी मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे सूर्य की। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सौर मंडल में जो पूरी द्रव्यमान, हमारी सौर मंडल की जो कुल द्रव्यमाने हैं उसका दोस्तों 99.9% की अगर हम बात करें तो सूर्य में उसका द्रव्यमान स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सूर्य में स्थित है। आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, हमारा सौर मंडल का कुल द्रव्यमान का 99.9% जब द्रव्यमान सूर्य में स्थित है तो हमारी बाकी जो 8 ग्रह हैं उसकी द्रव्यमान नगण्य होगी, बिल्कुल जो है शून्य के समान उसकी द्रव्यमान होगी। और मुख्य रूप से सारा द्रव्यमान जो है स्थित होगा कहाँ पे दोस्तों, सारा द्रव्यमान स्थित होगा सूर्य में। कहाँ पे स्थित होगा, सूर्य में स्थित होगा। अब हम आगे बात करें दोस्तों कि सौर मंडल। अब यहाँ पे आपको सूर्य मंडल के तापमान के बारे में तो पता है कि सूर्य मंडल का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का जो तापमान होता है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 6000 डिग्री। तो अब हम आपको बात करते हैं थोड़ा सा आकाशगंगा से रिलेटेड। ठीक है, आकाशगंगा से इसकी जो चक्कर कैसे सूर्य हमारी लगा रही है उस ब्लैक होल का, उसके बारे में थोड़ा सा बात हम आपको कर लेते हैं। बाकी तो हम लोग यहाँ पे सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के आंतरिक ग्रह के भी बारे में पढ़ेंगे और बाह्य ग्रह। दोस्तों आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह की चीजें जब पढ़ेंगे तो सूर्य की बाह्य अध्ययन होगी, और सूर्य के आंतरिक अध्ययन के बारे में जब हम आपको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही दोस्तों बताएंगे कि क्रीट क्या होता है, प्लाज्मा गैस है, सारी चीजें क्या होती है, उसके अंदर जो है कौन कौन सी चीजें जो है मौजूद है।
अभी तो दोस्तों कोरोना काल जो चल रहा है, तो कोरोना काल जो है, कोरोना यहाँ ही से निकल कर के आता है। उस सूज के में एक परत है क्रीट, उसको कहा जाता है क्रीट हिंदी में, उसका अंग्रेजी से कोरोना है, तो वहीं से निकल कर के आया है कोरोना। तो आपको बता देंगे कि वो कोरोना होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं यहाँ पे कुछ आकाशगंगा। जैसे दोस्तों अगर हम आकाशगंगा की अपनी फिगर की बात करें तो इस तरह से हमारी आकाशगंगाएं थी, ठीक है। इसमें 3 भुजाएं थी, और 3 भुजाएं में हम आपको बताए थे कि हमारा जो सौरमंडल है सेकंड भुजा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सेकंड भुजा में। अब सेकंड में भुजा में स्थित है दोस्तों, तो ये हमारा ब्लैक होल है, ठीक है। हमारे आकाशगंगा में ब्लैक होल है, तो यहाँ पे हमारा जो जब सूर्यमंडल है तो इसकी कुछ ना कुछ तो यहाँ से दूरियां रही होगी दोस्तों। क्या रही होगी? दूरियां रही होगी। क्या रही होगी? दूरियां। कुछ ना कुछ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां है ना। तो वो अगर हम दूरी की बात करें दोस्तों, तो वो है 30,000 किलोमीटर। कितना है? 30,000 मीटर, ठीक है। कितना दूरी है दोस्तों? 30,000 किलोमीटर। कितना दूरी है? 30,000 किलोमीटर इसकी दूरी है। कहाँ से? आकाशगंगा के केंद्र से अगर हम बात करें तो हमारी सौरमंडल की दूरी 30,000 किलोमीटर पड़ता है। कितना पड़ता है? 30,000 किलोमीटर। अब हमारा सूर्यमंडल जो है यहीं पे इसका निर्माण होता है, सेकंड भुजा में ही पाया था। आपको याद रहना चाहिए कि हमारा जो सौरमंडल है आकाशगंगा के सेकंड भुजा में है। और कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? दूध मेखला आकाशगंगा में स्थित है, जिसको हम लोग मंदाकिनी, मिल्की वे आदि कहते हैं। ये जो हमारा सौरमंडल है दोस्तों, इस भुजा के अनुसार यहाँ पे क्या कर रहा है? इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। ये ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है दोस्तों, तो इसकी कुछ ना कुछ तो गति हुई होगी। आपको इतना बात तो हम कल बता चुके थे कि हमारा जो सौरमंडल है आकाशगंगा में ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, और हमारा आकाशगंगा जो है क्या कर रहा है? हमारा आकाशगंगा भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला है कि वो किसका चक्कर लगा रहा है। जब दोस्तों सौर जो है चक्कर लगा रहा है, सूर्य जो है हमारा चक्कर लगा रहा है, हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा के क्रोड में केंद्र में स्थित ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? गति क्या है चक्कर लगाने की? तो दोस्तों इसकी चक्कर लगाने की जो गति है, उस गति की अगर हम बात करें तो इस चक्कर लगाने की गति जो है हमारा सूर्य के है 250 किलोमीटर पर सेकंड है। कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य जो है 1 सेकंड में 250 किलोमीटर घूम जाता है, इसके चक्कर लगा लेता है। 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चक्कर लगा लेता है। किसका? इस ब्लैक होल का। किसका लगा लेता है? इस ब्लैक होल का। अगर हम दोस्तों कहें कि इसका पूरा चक्कर लगाने में इसका समय कितना लगता है, तो इसको दोस्तों समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष इसको लगता है समय। क्या लगता है? 25 करोड़ वर्ष इसको समय लगता है पूरा ब्लैक होल का चक्कर लगाने में। और इसी 25 करोड़ वर्ष को दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। तो अब आपको कोई दोस्तों पूछे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, आपको हम प्रकाश वर्ष के बारे में बताए थे थोड़ा सा, जब हम पिछली वाली वीडियो पढ़े थे तो थोड़ा सा हम आपको चीज़ें बताए थे प्रकाश वर्ष के बारे में। तो दोस्तों उसमें बताए थे कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों उसको कहते हैं। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ब्रह्मांड वर्ष। तो ब्रह्मांड वर्ष किसको कहेंगे दोस्तों? तो हमारा सूर्य कितने जितनी समय में आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, उसी को कहा जाता है एक ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहा जाता है? एक ब्रह्मांड वर्ष। और वो चक्कर लगाता है कितने समय में? तो वो लगाता है 25 करोड़ वर्ष में। कितना में? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है ब्लैक होल का चक्कर लगाने में सूर्य को, ठीक है। तो उसमें उस दूरी को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। अगर इसके खुद के केंद्र पर कहा जाए दोस्तों कि सूर्य खुद की केंद्र पर कितने दिनों में घूम लेता है, तो सूर्य बहुत बड़ा है चूंकि, तो इसको अलग अलग दूरियां निकाली गई है। अगर इसके ध्रुवीय की बात करें, यानी कि यहाँ पे ध्रुव पर अगर हम बात करें, तो इसको चक्कर लगाने में अपने पे 35 दिन लग जाता है। कितना दिन लग जाता है दोस्तों? 35 दिन लग जाता है। अगर इसकी बीच की भाग की बात करें, मध्य की भाग की बात करें, बीच की भाग की अगर हम बात करें, तो इसको लगता है 25 दिन। कितना लगता है? 25 दिन। ये अपने आंच पे दोस्तों बात कर रहा है कि कितने दिन में चक्कर लगा लेगा। अगर हम ब्लैक होल की बात करें दोस्तों, तो ब्लैक होल को चक्कर लगाने में इसको 25 करोड़ वर्ष लगेगा, जिसको हम लोग एक ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? एक ब्रह्मांड वर्ष कहेंगे। अगर सूर्य के केंद्र से, अगर आकाशगंगा के केंद्र से सौरमंडल की दूरी हम लोग कहें, तो 30,000 प्रकाश वर्ष जो है, 30,000 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है सूर्य के सौरमंडल से आकाशगंगा के केंद्र की। अगर हम इसको बात करें स्पीड की, तो 21 स्पीड में चक्कर लगाता है। तो ये दोस्तों इसमें 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है ब्लैक होल का चक्कर लगाता है सूर्य। कितना स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से।
अगर हम बात करें दोस्तों इसके अपने अक्ष पे बात करें घूमने की, तो अपने अक्ष में दोस्तों ये ध्रुवीय भाग इसका है जो 35 दिन में चक्कर लगा लेता है। और अगर हम इसकी मध्य भाग की करें बात, बीच की भाग की बात करें, तो उसको लग जाता है 25 दिन। 25 दिन में दोस्तों ये जो है अपने अक्ष पे बीच के भाग को जो है चक्कर लगा लेता है। अब बात करते हैं आगे दोस्तों, चक्कर लगाने के दौरान क्या होता है। चक्कर लगाने के दौरान सूर्य जो है हमारा 12 तारामंडल से टकराता है। क्या करता है, 12 तारामंडल से टकराता है। अब तारामंडल के बारे में आप सोच रहे होंगे, तारामंडल के बारे में, ठीक है। तो 12 तारामंडल के दोस्तों टकराने के दौरान होता क्या है कि ये क्या करता है दोस्तों कि ये हमारा आकाशगंगा जो है मतलब राशि चेंज करता है। राशि को क्या करता है, चेंज करता है। जब घूमेगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो प्रत्येक इस घूमने के दौरान जो है राशियां बदलते रहता है। क्या करता है, राशियां इसकी बदलते रहती है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो दोस्तों जब एक राशि से दूसरी राशि में इस तरह से 12 राशि में प्रवेश करेगा, तो दोस्तों एक प्रकार से दूसरी प्रकार की राशि में प्रवेश करता है, तो वहां पे संक्रांति आती है। क्या आती है, संक्रांति आती है। भले हम लोग को प्रत्येक संक्रांति के बारे में पता ना हो कि कौन सी संक्रांति कब आती है, लेकिन दोस्तों जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करती है अपनी घूर्णन के दौरान, जब आकाशगंगा में ब्लैक होल का जब चक्कर लगा रही होती है, तब जब ये दूसरे जब यहाँ राशि में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे एक संक्रांति आता है। लेकिन हम लोगों को प्रत्येक संक्रांति के बारे में वहाँ पे मालूम नहीं है। एक संक्रांति के बारे में आपको पता होगा, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हर कोई मनाते हैं, मकर संक्रांति के बारे में आपको पता होगा। तो दोस्तों जब सूर्य जो है वहाँ पे घूमने के दौरान, वहाँ पे रोटेट करने के दौरान जब मकर राशि में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे हम लोगों को यहाँ मकर संक्रांति की जो है दिन मनाई जाती है, ठीक है। मकर संक्रांति का त्यौहार हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रही होती है। क्या कर रही होती है, प्रवेश कर रही होती है। तो आपको पता चल गया रोटेट करने के अनुसार कितनी जो है राशियां में प्रवेश करेगी, तो 12 जो है राशियां चेंज करती है सूर्य अपनी आकाश गंगा की ब्लैक होल का जब चक्कर लगा रही होती है तब। तो इतनी बातें आपको पता हो गई। अब दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे कि सूर्यमंडल से स्थिति बता दिए दोस्तों आपको कि कितनी दूरियां हैं सूर्यमंडल से। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि इसकी आंतरिक भाग को हम लोग कल पढ़ेंगे। बाह्य के बारे में पढ़ने के लिए तो दोस्तों हम पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे सारे चीज़ जैसे ग्रह के बारे में 8 ग्रह को बारे में डिटेल पढ़ाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सूर्य से शुरुआत करेंगे, और सूर्य की सबसे पहले दोस्तों हम लोग आंतरिक संरचना पढ़ लेंगे। उसके बाद ही हम लोग जो है वहाँ पे उसकी बाह्य संरचना पढ़ना शुरू करेंगे, और उस बाह्य संरचना पढ़ने के दौरान दोस्तों 8 ग्रह के बारे में पढ़ लेंगे, और हमारा जो है सौर मंडल वहाँ पे समाप्त होगा, जिसमें जो है पृथ्वी के बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारियाँ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमको लगता है कि आज वीडियो को यहीं स्टॉप कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज पढ़ाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है अभी। और दोस्तों अगर हम सौरमंडल की आंतरिक संरचना के बारे में आज ही पढ़ाना शुरू कर दें तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, और आपको चीज़ें आप लोग मतलब वीडियो को पूरा देख नहीं पाएंगे आप लोग, ठीक है। और आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। छोटा छोटा ही पढ़िए, थोड़े थोड़े ही पढ़िए, लेकिन मतलब कंसेप्ट से पढ़िए, याद कर लिए, जो पढ़िए जो समझिए कि अपना हो गया तभी आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा हो रहा होता है, आप लोग 2 अच्छे नहीं पढ़िए, लेकिन उस चीज़ को याद कर लीजिए, अपना बना लीजिए, तभी छोड़िए। तो हम आपको चाहते हैं कि आज आप लोगों को लिए बस इतना ही वीडियो रहने दें। कल हम लोग सूर्य के बारे में बिल्कुल डिटेल हम लोग वहाँ पे पढ़ लेंगे आंतरिक संरचना। उसके बाद हम लोग अगले डे से उस ग्रह, प्रत्येक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और इससे पहले भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, तो आज आप लोग अपने नाम के एक पेड़ जरूर लगाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, अगर समझ में आती है चीज़ें, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको पता चल सके कि यहाँ पे एक वीडियो आ चुका है, और हमें जो है आगे की चीज़ें यहाँ पे पढ़ा दी गई है, हमें आगे की चीज़ें मिल चुकी है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि नेक्स्ट व्यक्ति को भी पता चले कि हाँ जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।